हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे रैंकर्स पर। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान जो करंट अफेयर्स है अक्टूबर माह की। तो 29 अक्टूबर 2025 को न्यायाधीश अरुण मोंगा जो हैं उनको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन संजीव प्रकाश शर्मा ने राजस्थान हाई कोर्ट में एक शपथ दिलाई है। यानी कि हमारे जो राजस्थान के जो कार्यवाहक न्यायाधीश हैं संजीव प्रकाश शर्मा, उन्होंने एक नए न्यायाधीश अरुण मोंगा को शपथ दिलाई है। और अब यहाँ पर कुल मिलाकर 40 न्यायाधीश हो चुके हैं। डेट है 29 अक्टूबर 2025। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जो पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो उदयपुर में हुई है। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 की बात करें तो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक ये चला था। पोषण माह सप्ताह में इसमें जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो गुजरात ने, और सेकंड स्थान इसमें राजस्थान को प्राप्त हुआ है। अगर राजस्थान में प्रथम स्थान की बात करें तो ये जोधपुर को मिला है। ऑपरेशन थार शक्ति ये लोंगेवाला जो बॉर्डर था जैसलमेर में, वहाँ पर आयोजित किया गया था। और इसमें भारतीय जो सेना की नई बटालियन बनाई गई थी भैरव कमांडो, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। सैन्य अभ्यास था त्रिशूल जो है राजस्थान और गुजरात के जो क्षेत्र हैं उनमें किया गया था। और ये 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक किया जा रहा है। बात करते हैं विकसित राजस्थान 2047 के जो लक्ष्य रखे गए हैं कि जो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। ऊर्जा का उत्पादन जो है वो 290 गीगावाट करना है। और जो विनिर्माण क्षेत्र है इसमें GSBA जो योगदान है इसमें 20% हिस्सेदारी इसकी करनी है। महिला जो कार्यबल है उसमें 60% तक का योगदान। मातृ जो मृत्यु दर है उसको 15 पर लाना है। और जो जीवन प्रत्याशा है राजस्थान की उसको 77 वर्ष तक पहुंचाने का 2047 तक लक्ष्य रखा गया है। बात करते हैं राजस्थान पुलिस के द्वारा नवीन अपराध कानूनों के 1 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ पर 14 से 21 अक्टूबर 2025 तक जयपुर के GCC सीतापुरा में एक नया कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका नाम था नव विधान न्याय की पहचान। नव विधान का मतलब नए कानूनों की पहचान के लिए ये प्रदर्शन किया गया था JCC सीतापुरा जयपुर में। और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को किया गया था। राजस्थान में जल जीवन मिशन को गति प्रदान करने के लिए प्रदेश में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जिसे हम कहते हैं HAM पर आधारित PPP के तहत 5 मेगा जलापूर्ति परियोजना शुरू की गई हैं। इसमें जो व्यय होगा वो 18,879 करोड़ का होगा। इसमें निजी जो भागीदारी है वो 60% की, एवं दूसरा जो विभाग है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, इसमें योगदान रहेगा 40% विभाग पूछा जा सकता है। तो इसमें कौन कौन सी योजना है उनको जलापूर्ति के लिए। पहला है चंबल नदी जलापूर्ति परियोजना जो कि करौली और सवाई माधोपुर के लिए जलापूर्ति करेगी। दूसरी है काली तीर जलापूर्ति परियोजना, ये अलवर और भरतपुर के लिए काम करेगी। काली तीर जलापूर्ति परियोजना दूसरी धौलपुर और भरतपुर में भी कार्य करेगी। जाखम बांध जलापूर्ति परियोजना ये चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इससे सीकर और झुंझुनू को जलापूर्ति की जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में देश भर में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इस अभियान के तहत देश के 549 जिलों में से 63,000 से अधिक जनजातीय बाहुल गांवों को इसमें कवर किया गया है। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल जी, उनके द्वारा दुर्गापुरा में ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन किया गया था। और कृषि ज्ञानधारा 2.0 कार्यक्रम भी विमोचित किया गया था। राजस्थान का जो श्री महादेव माटीकला बोर्ड है उसके द्वारा उत्कृष्ट माटी के जो कलाकार हैं उनको ये सम्मान देने की शुरुआत की गई है। और श्री यादव माटीकला बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रहलाद राय। राजस्थान सरकार दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर जिस तरह से दिल्ली और महानगरों में स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस और DG ऑपरेशंस नए पद सृजित किए गए हैं, इसी तरह से अब हमारे राजस्थान में शुरू किया गया है जिसमें राहुल प्रकाश जी जो हैं उनको स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस बनाया गया है। और जो आनंद श्रीवास्तव हैं इनको DG स्पेशल ऑपरेशंस बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजीविका और भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान IICD जयपुर के साथ में एक MOU हुआ है जिसका उद्देश्य है ग्रामीण एवं स्वयं सहायता समूहों को हस्तशिल्प आधारित आजीविका प्रदान करना। ध्यान रखना है राजीविका और भारतीय शिल्प एवं
डिजाइन संस्थान के द्वारा ये किया गया है। सिंदूर स्मारक वाटिका का उद्घाटन किया गया है। ये सिंदूर स्मारक जो वाटिका बनाई गई है वो श्रीमती पाना देवी मोरिजा बाला राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर कोटपुतली में इसको शुरू किया गया है। राजस्थान जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं हमारे, ये पूछा जा सकता है, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी हैं। इनको दुबई में आयोजित समारोह में राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से इनको सम्मानित किया गया था। आगे हम बात करें तो प्रवासी सम्मान अवार्ड जो है इनमें बासु सराफ और अंकुर अग्रवाल को दिया गया है। राजस्थान के प्रवासी हैं। राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अध्यादेश पारित हुआ है 2025 में। इसमें है कोई प्रशिक्षु जो है उसको न्यूनतम उम्र जो है वो 12 के स्थान पर इसमें 14 कर दी गई है। यानी कि किशोरों को जो काम के लिए जो बुलाते हैं उनके लिए है। अब यानी कि कोई भी किशोर है तो उसको 14 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। रात्रि में 14 से 18 वर्ष के जो किशोर हैं उनको नाइट ड्यूटी पर नहीं बुलाया जाएगा। ओवर टाइम जो है 9 के स्थान पर 10 घंटे कर दिया गया है। 14 से 18 वर्ष के जो किशोर हैं उनको प्रतिदिन केवल 3 घंटे काम लिया जा सकता है। राजस्थान को सौर ऊर्जा का अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य में सवाई माधोपुर जिला जो है ये सबसे बड़ा सहभागी बना है। PM कुसुम योजना में इसमें ध्यान रखना है। इसमें कंपोनेंट ए जो है इसमें 3 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र चालू करने में जो राजस्थान इसमें प्रथम रहा है। कंपोनेंट बी जो है इसमें सोलर पंप स्थापित किए जाते हैं। इसमें महाराष्ट्र प्रथम पर, दूसरा गुजरात और राजस्थान जो है इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की बात करें तो ये 5वां संस्करण है और ये 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान के 7 शहर इसमें शामिल हैं: जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। इसमें 23 खेल हैं और एक प्रदर्शन खेल है जिसमें खो खो प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है। जयपुर की जो लेखिका और निर्देशक हैं निधि सक्सेना, इनकी जो फिल्म है सीक्रेट ऑफ द माउंटेन सरपेंट ने बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का प्रतिष्ठित न्यू वॉइस अवार्ड जीता है। ब्रह्म कुमारी जो संस्थान है ने पत्रिका समूह के जो संपादक हैं डॉक्टर गुलाब कोठारी को राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ में दैनिक भास्कर समूह के जो नेशनल एडिटर हैं ओम गौड़, इनको भी राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार दिया गया है। यानी कि डॉक्टर गुलाब कोठारी और ओम गौड़ दोनों को राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा दिया गया है। केंद्र सरकार की 2 योजना इन्होंने लॉन्च की हैं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन। इसकी शुरुआत नई दिल्ली से प्रधानमंत्री जी के द्वारा 11 अक्टूबर 2025 में की गई थी। राजस्थान के इसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में राजस्थान के 8 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और चूरू। ये क्यों किए गए हैं? ऐसे जिलों को शामिल किया गया जहाँ उत्पादकता कम है, मध्यम फसल तीव्रता है और औसत से कम ऋण यहाँ पर किसानों को उपलब्ध होता है। इम्पोर्टेंट है, प्रथम आर्चरी मतलब धनुष जो बाण चलाते हैं तीरंदाजी, आर्चरी प्रीमियर लीग का उद्घाटन पहला जो हुआ है ये 2 से 12 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में किया गया है और इसमें जो जीता है वो राजपूताना रॉयल्स राजस्थान ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इम्पोर्टेंट है। राज्य में कोटपुतली भैरोड़ के प्रदेश का पहला ई-बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। पूछा जा सकता है कि प्रदेश का पहला ई-बस इलेक्ट्रॉनिक बस जो है इसका प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो कोटपुतली भैरोड़। इसमें जो कंपनी है वो PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस द्वारा, और इसका जो स्थान है वो गिलौट औद्योगिक क्षेत्र जो कि निमराना में है, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। एजुकेशन वर्ल्ड भारत रैंकिंग 2025-26 में जयपुर का जो मयूर स्कूल है उसको स्टूडेंट लीडरशिप एंड लाइफ स्किल डेवलपमेंट श्रेणी में जो है ये 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट नाम है। भीलवाड़ा का एक गांव है दोवाला गांव, जो कि माननगढ़ में, यहाँ पर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा और रीको के द्वारा इसमें यहाँ पर 82.60 हेक्टेयर भूमि इसमें आवंटित की गई है। प्रवासी राजस्थान दिवस आपको पता है 10 दिसंबर को मनाया गया था और प्रवासी राजस्थान दिवस जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसको आयोजित किया गया था प्रवासी राजस्थान मीट को। यानी कि बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी जो टीम है ने फाइनल में ईरान को 75-21 से हरा करके इसमें स्वर्ण पदक हासिल किया है एशियाई यूथ गेम्स में।
आयोजित हुए थे बहरीन में, और इसमें भारतीय जो महिला कबड्डी टीम है इसने ईरान को हरा करके। इसमें राजस्थान की जो कुछ खिलाड़ी थीं जिसमें अक्षिता, निकिता, लक्षिता और कृष्णा, ये राजस्थान की कबड्डी टीम में शामिल थीं। मेवाड़ गौरव सम्मान 2025 की बात करें तो उदयपुर के दरबार हॉल में दिया गया। डॉक्टर तो कब बानावत को दिया गया है। बात करें यंग इंडिया कंट्री अवार्ड 2025 में रूमा देवी जो हैं इनको उद्योग और हस्तशिल्प डिजाइनर हैं। इनका जन्म जो है ये रावतसर बाड़मेर की हैं और ये महिला आर्थिक सशक्तिकरण पर काम कर रही हैं। तो इनको डायनामाइट न्यूज़ के द्वारा ये यंग इंडिया कंट्री अवार्ड दिया गया है। रूमा देवी जी को पूछा जा सकता है। राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान जो दिया गया है डॉक्टर कालू खान देववाली जो मेड़ता के हैं, और दूसरा राजस्थानी भाषा के लिए इनको दिया गया है। मिस्टर राजस्थान 2025 का जो अवार्ड है वो रघुवीर बिश्नोई जोधपुर के दिया गया है। अगला है बुक एक अग्निपथ से जनपथ, ये डॉक्टर सतीश पुनिया जो कि बीजेपी के नेता हैं उनकी एक पुस्तक है, अग्निपथ नहीं जनपथ। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय ने राज्य में स्वयं का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 90.4 FM शुरू किया है। ये हर्ट्स जैसे बोलते हैं ना 90.4 हर्ट्स, ये FM रेडियो शुरुआत किया है किसने, उदयपुर की महाराणा प्रताप कृषि यूनिवर्सिटी। तो ये थे अक्टूबर माह राजस्थान करंट अफेयर्स। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।